सन गोहान, द मोस्ट पोटेंशियल वन। गोकू अगर डीबीजी फैंस का हार्ट है और वेजिटा अगर डीबीजी फैंस का बैलेंसनेस रिप्रेजेंट करता है, तो गोहन डीबीजी फैंस को द मोस्ट चार्मिंग कैरेक्टर के हिसाब से प्रेजेंट करता है। गोहन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ कामनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि पूरे बैलेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी ब्रूटलनेस और सैवेजरी की हद पार कर देता है। फैंस हमेशा गोहन का पोटेंशियल को लेकर बहुत ही चर्चा करते रहते हैं और गोहन एक अपने आप में ही एक कंप्लीट कैरेक्टर है, लेकिन ये सारी चीजें डीबीजी में ही लागू होता है। डीबीएस के बीच में आते आते ये पूरी कंप्लीटली नर्फिंग डाउन हो जाता है और ये सारी चीजें पता नहीं कहाँ खो जाता है और ढूंढने पर भी नहीं मिलता हमें। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन दोस्तों फैंस को कौन रोक सकता है? सो दे क्रिएटेड देयर ओन एपिक वर्जन ऑफ गोहान। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट ओपी वर्जन गोहान ऑफ ऑल टाइम इन ऑल एनिमेटेड वर्जन एवर क्रिएटेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हिच वर्जन ऑफ गोहान इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गोहान एवर क्रिएटेड इन ऑल फिक्शन। सो हाजिमे She's dead because of herself. Because she interfered. I killed her because she defied the orders of... तो बता वो किक कैसा था? सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, जब मैं पहली बार वो किक देखा ना, मतलब मैं लिटरली शॉक हो गया। और मैं ये जब शायद मैं 2013 या फिर 14 में वो शायद वीडियो देखा, एक साल के बाद। तो दोस्तों लिटरली मैं वीडियो को मैं ढूंढता रहा कि भाई वो कौन सा वीडियो है, कौन है वो क्रिएटर। जब मेरे को वो मिला, मैं लिटरली मैं अपने सारे दोस्तों को दिखा रहा था कि भाई देखो क्या जबरदस्त किक है, मतलब क्या एनिमेशन है, मतलब क्या डायरेक्शन, क्या कोरियोग्राफी है, फाइटिंग कोरियोग्राफी। इसका तो मैं कंप्लीटली फैन हो गया। तब मैं पता चला कि इसका जो क्रिएटर है, इसका क्रिएटर का नाम मैं पहले ऐसा बोलता था, मावेली बोलता था, लेकिन उसका एक्चुअली नाम है मेलावाली। तो दोस्तों ये जो सीरीज है ना, ये इसका नाम है ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन, जो कि 2012 में शायद उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका सीरीज अभी भी पार्ट में चल रहा है। उसका बहुत सारा ऐसे चीजें हमको पता चलना अभी भी बाकी है। लेकिन उस टाइम पे जितने भी एनिमेटर्स रहते हैं अपने वर्जन का गोहन या फिर अपने वर्जन का सीरीज जो कंटिन्यूएशन करते हैं, तो वो वहाँ पे सुपर इंट्रोड्यूसन नहीं हुआ था। इसी वजह से वो सारे के सारे क्रिएटर जो है वो जीटी के बाद ही स्टोरी लाइन को बिल्ड करते थे। सो ये भी जो है ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन जो है वो भी जीटी के बाद ही कंटिन्यूएशन होता है। और दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी चिल्ड्रन थे वो सारे के सारे जवान हो चुके हैं, वो शादी कर चुके हैं, उनका भी बच्चा हो चुका है और उनका बच्चा भी मतलब अडल्ट्री में वो पहुँच चुके हैं। जैसे कि ऊब या फिर गोटेन या फिर ट्रंक्स, ये सारे, यहाँ तक कि पैन या फिर ब्रा, सनब्रा, ये सारे के सारे बहुत बड़े हो चुके हैं। मतलब ये फ्यूचर वर्जन है ये सारे के सारे। तो दोस्तों ज़्यादा तो मैं इंट्रोडक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा स्केलिंग के पर बात करूंगा या फिर गोहन के बारे में बात करूंगा कि वहाँ पे जो गोहन जो रहता है ना, वो बहुत ही ऑसम गोहन है। और वहाँ पे फाइटिंग कोरियोग्राफी या फिर फाइटिंग चीज़ें जो है इतना दिखाया गया है कि कैरेक्टर में क्या है पूछे, मतलब एक तुम्हें बोरिंग कैरेक्टर भी बहुत ही मस्त लगने लगेगा। वहाँ पे डायरेक्शन इतना मस्त बताया जाता है, दिखाया जाता है, फाइटिंग कोरियोग्राफी खास करके। तो वहाँ का जो गोहन है ना, वो सिर्फ बेस फॉर्म में जीटी का ओमेगा सेटडाउन को 2 बार मार सकता है इजीली, काजुअली। शायद मैं कुछ कम ही बोल दिया। एक्चुअली बताया जाए ना कि वो ड्रैगन बॉल सुपर का रेड गॉड फॉर्म को बेस फॉर्म में पेल सकता है। तो वहाँ पे इतने ओवर पावर कैरेक्टर, इतना फ्यूचर वर्जन कैरेक्टर आ रहे थे कि मतलब हम बिल्कुल भी अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि भाई वो क्या चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर आता है, वो सुपर सेंट ब्लू में कन्वर्ट होता है तुरंत, शायद वो ब्लू था या फिर ब्लू 3 था, सुपर सेंट ब्लू 3 भी मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरी बात तो उसके कॉस्मोलॉजी की अगर बात करें ना, वो कम्प्लीटली अपने आप में ही एक ओमनीवर्स को होल्ड करता है। मतलब डीवी के ओमनीवर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो ड्रैगन बॉल डिलीवरेंस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जो कि उनका मल्टीवर्स और इनका मल्टीवर्स लिंक है। फिर गोहनवर्स नाम का एक अपना ऑन क्रिएटेड वर्जन है, जो कि वो भी वहाँ से लिंक है। मतलब ये सारे जो है वो कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन हम फिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वहाँ का जो फॉर्म है, मतलब जैसे कि ये भी मैंने बताया था कि गोहन का एक फॉर्म, जैसे कि बेस फॉर्म में वो सारे जीटी को सोलो कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ का गोहन का सुपर सेन फॉर्म को वो कम्प्लीटली मास्टरी कर चुका है। और फिर गोहन का जो बेस फॉर्म है, अल्टीमेट गोहन जो फॉर्म रहता है, वो कम्प्लीटली उसको मास्टरी कर चुका है। और सबसे द मोस्ट पावरफुल गोहन का वहाँ पे रहता है
द ग्रैंड अल्टीमेट फॉर्म, जो कि अल्टीमेट गोहन का ही एक नेक्स्ट वर्जन है, जिसको हम कह सकते हैं कि सुपर सन व्हाइट के जैसा वो दिखता है। और उसके बाद और एक फॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव इंस्टिक्ट फॉर्म। प्रिमिटिव इंस्टिक्ट फॉर्म मतलब जो कि छुपा हुआ रहता था। तो सब प्रिमिटिव इंस्टिक्ट फॉर्म जो रहता है गोहन का बर्जरकर फॉर्म रहता है। मतलब बर्जरकर फॉर्म मतलब वो कंप्लीटली अपने एंगर को वो ऑब्जर्व कर लेता है। जो कि छुपा हुआ एंगर था वो कंप्लीटली उसको रिलीज कर देता है। जैसे कि हमने सेल सागा में देखा था, वो वाला गोहन उसके अंदर था, वो कंप्लीटली आउट हो जाता है और उसके बॉडी में मतलब उसके पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो बहुत ही डेडली फॉर्म है। और उसका स्केलिंग कैसे चलता है? उसका स्केलिंग ऐसे चलता है कि जो बंदा ड्रैगन बॉल जीटी देखा है वो जान पाएगा कि ओमेगा सेंड्रो जो रहता है वो धीरे धीरे करके आफ्टर लाइफ कायोसिन रेल्म और मैक्रोवर्स का वो कवर करने वाला था, वो इन्फेक्ट करने वाला था, फिर उसको शायद वो डिस्ट्रॉय या फिर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने वाला था। और आप सब जानते हैं कि मैक्रोवर्स कितना बड़ा है। उसी ओमेगा सेरेनोन को गोहन जो है वो बेस फॉर्म में इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैजुअली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसी गोहन बेस फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है अल्टीमेट फॉर्म, उससे ज़्यादा पावरफुल है बर्जरकर फॉर्म, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ग्रैंड अल्टीमेट फॉर्म, जो कि मिस्टिक फॉर्म का नेक्स्ट वर्जन है। ये ऐसा लगता है कि सुपर सन 4 को ही वाइट बना दिया गया, वो ऐसा दिखता है। अभी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये कितना पावरफुल हो सकता है। अगर आपको स्केलिंग वगैरह कुछ जानना है कि ये कैसा स्केलिंग चाहता है सुपर सन 1 2 3 4, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप वो वाला वीडियो देख लोगे तो आपको ये वीडियो समझने में अच्छा एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, है ना। क्योंकि इसका सीरीज अभी बाकी है तो इसीलिए अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको इसका क्या स्केलिंग जो है रहना चाहिए आपको ओवरऑल आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट गोहन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट गोहन कौन है? एनिमीवार गोहन AKA मास्टर मीडिया गोहन। और मैं शायद दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% आप में से वो सारे के सारे एनिमीवार को देख चुके होंगे। तो उसके ओरिजिन के बारे में बात करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। मैं डायरेक्ट सीधा स्केलिंग पे जंप करता हूँ कि एनिमीवार का जो गोहन रहता है वो सुपर सैयन ब्लू को परफेक्ट कर लेता है, कंप्लीट परफेक्ट कर लेता है। सुपर सैयन ब्लू को इस लेवल तक ले जाता है कि गोकू और वेजिटा कभी सोचे भी नहीं कि भाई सुपर सैयन ब्लू का भी इतना एक्सटेंडेड वर्जन रह सकता है। तो दोस्तों सुपर सैयन ब्लू जो रहता है वो कंप्लीटली ओवर पावर फॉर्म रहता है कि वो ब्लैक गोकू आर्क का गोकू ब्लू वेजिटा ब्लू दोनों को इजीली हरा सकता है। और दोस्तों वो वाला जो गोहन रहता है वो इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि एक हाकाई सिन को तो फाइट करता है, यहाँ तक कि उसको डैमेज भी दे देता है। और वो भी ऐसे वैसे हाकाई सिन नहीं, वो एक इविल हाकाई सिन था। हालांकि वो बाद में वो आउटटस हो जाता है। आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई उसका स्ट्रेंथ जो है वो गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू को वो कम्प्लीटली ट्रांसेंड करता है। ये वाला जो गोहन रहता है इसका एक मोस्ट पावरफुल अटैक रहता है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन कैनन। ड्रैगन कैनन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो डैमेज दे सकता है एक हाकाई सिन टायर बंदे को, वो कम्प्लीटली इतना नहीं, शायद 50% शायद डैमेज दे सकता है। और हाँ, ये सारी नॉन कैनन है ना, मेन स्टोरी के टाइमलाइन के हिसाब से इसमें कोई लेन देन नहीं है इसमें। और अभी हम बात करते हैं कि भाई मेरा सबसे फेवरेट वर्जन ऑफ गोहन टोरिन सोल गोहन। और दोस्तों टोरिन सोल को आप सब जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि भाई टोरिन सोल का जो एनिमेशन रहता है वो टॉप नॉच एनिमेशन रहता है। वो खुद का ही सब कुछ करता है। तो लिटरली लगाएगा कि ड्रैगन बॉल का कोई फ्रेंचाइजी बंदा ही यही सारा कर रहा है कि मतलब जेनोवर्स का वो गेम या फिर ड्रैगन बॉल जी कैरेक्टर, ये सब मतलब आपको उस तरह का लगेगा, है ना। कोई बांदा नामको का कोई बंदा आया है वो ये सब कर रहा है। दोस्तों ये वाला गोहन जो रहता है इसका ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये कभी भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद भी वो ट्रेनिंग करता है और ये जेनोवर्स के टाइमलाइन पे फिट होता है। और दोस्तों ड्रैगन बॉल तायू सीरीज में जो क्या रहता है कि गोहन तायू सीरीज और ड्रैगन बॉल प्रोलॉग सीरीज में दोनों में ही गोहन आता है। और वहाँ पे क्या होता है कि एंकी नाम का एक बंदा रहता है जो कि गोहन को ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका बहुत ही पावरफुल बनाता है। और उसको कहा जाता है कि वो एक चोजन वन है, कि उसको चूज किया गया है और उसको ब्लेसिंग दिया गया है कि वो ही एक आने वाले फ्यूचर थ्रेट को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसके साथ लड़ाई कर सकता है, ना कि और कोई भी नहीं कर सकता ड्रैगन बॉल की पूरे होल फ्रेंचाइजी में। और दोस्तों वो ट्रेनिंग करते करते लिटरली दोस्तों ऐसे बंदों से ट्रेनिंग करता है और वो इतना ओवर पावर कैरेक्टर होता है कि वो ब्लैक गोकू का जेनो वर्जन के रेड गॉड फॉर्म को ऐसे चुटकियों में डिस्ट्रॉय करता है। चुटकी मतलब उसके साथ टोइंग करता है, प्लेइंग करता है, मतलब वो काजुअली लेता है ना जेनोवर्स गोकू के ब्लैक वर्जन को, वो भी रेड गॉड फॉर्म को। जैसे कि कुछ ये सारे आप देख लीजिए। दोस्तों सच्ची में अपने दिल की बात बताऊं तो तायू गोहन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सच में गोहन के साथ बहुत ही इनजस्टिस हुआ है।
ओरिजिनल टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल सुपर की। टोरिन सोल ने एक ऐसा गोहन बनाया है कि भाई गोकू और वेजिटा उसके सामने प्यू नहीं लगते हैं। मतलब उसका बैडनेस इतना डेडली है कि भाई उसके बैडनेस देख के ही बंदा जो है सामने वाला मर जाएगा। जैसे कि देखो उसके बैडनेस के मतलब उसका एटीट्यूड के सामने जो गोकू ब्लैक का देखो क्या हाल हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको अभी से ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ जाइए टोरिन सोल के, हालांकि तो वो पूरा वीडियो डिस्ट्रॉय हो चुका है टोय एनिमेशन के द्वारा, काश यू, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे लिंक्स क्लिप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं टोरिन सोल के सारे वीडियोस। कुछ उसके फैंस ही हैं जो कि उसको री अपलोड कर लिए ना, उसका सारा वीडियो टेक डाउन हो गया। तो एनीवे अभी मैं बात करता हूँ कि उसका स्केलिंग की अगर बात करें ना भाई, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो कैप्सूल कोर गोकू, जो कि आप सब जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। कैप्सूल कोर गोकू वो इसके साथ ट्रेनिंग करता है आफ्टर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, वो भी ग्रैंड प्रिस्ट कॉस्ट्यूम में, और वो ओमेन अल्ट्रा स्टेट ओमेन में कन्वर्ट होता है और मास्टर अल्ट्रा स्टेट में कन्वर्ट होता है, और अपने ही कैकरेट वर्जन के साथ उसके साथ वो मास्टर अल्ट्रा स्टेट वर्जन में वो फाइट करता है और विश उसको लीड करता है। और मास्टर अल्ट्रा स्टेट वो भी जेनो वर्जन वाला इतना ओवर पावर हो सकता है, आप सब जानते हैं कि कितना वो ओवर पावर कैरेक्टर है। और उसी तरह से वेजिटा ब्लू भी, वेजिटा ब्लू का सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन भी वो इतना ज़्यादा ओवर पावर हो सकता है। आप सब जानते हैं कि लिटरली भाई कितना पावरफुल, वो भी जेनो वर्जन में, है ना। नॉर्मल टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, वो जेनो वर्जन की बात कर रहा हूँ, वो कितना डेडली होगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे स्टोरी में यहाँ पे ये ट्विस्ट आता है कि जिसने गोहन को ट्रेनिंग दिया है उसने ही सेल का एक बच्चा था जो कि वो बच गया था, उसको ही वही फिर से ट्रेनिंग देता है और उसको इतना ओवर पावर बनाता है कि भाई गोकू और वेजिटा दोनों मिलके भी मास्टर अल्ट्रा स्टेट और सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन दोनों में ही खरोज भी नहीं दे सकते थे, या फिर गोजिटा मास्टर अल्ट्रा स्टेट बन के भी वो कुछ नहीं कर सकता था सेल जेआर का। वो इतना भयंकर डेडली पावरफुल बन गया था। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों मरने वाले होते हैं सेल जेआर के हाथ, लेकिन इंस्टेंटली क्या होता है गोहन वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे गोहन जो है सेव कर लेता है। और फिर गोहन विश को बोलता है कि भाई इन दोनों को ले जाओ, और विश उनको ये बात बताता है कि जब मैंने इस बात सुना ना कि भाई मेरा दिमाग का तो दही हो गया कि भाई वो बोलते हैं ना कि भाई उसके सिर्फ क्लास से ही, एनर्जी क्लास से ही, डायरेक्ट टच से नहीं, सिर्फ एनर्जी के क्लास से, सिर्फ शॉक से या फिर रेडिएशन से ही वो इतना डेडली हो सकता है कि ये दोनों सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मास्टर अल्ट्रा स्टेट वर्जन गोकू और सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा ये दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ शॉक वेव से। इमेजिन कीजिए वो कितना हद तक वो पावर हो गए हैं। और उसके बाद चलता है गोकू और वेजिटा, गोकू एकदम शॉक हो जाता है, वेजिटा भी एकदम शॉक हो जाता है कि भाई गोहन क्या मॉन्स्टर बन चुका है ना। और वो दोनों वहीं पे उसी प्लैनेट जहाँ पे वो इस टेलीपोर्ट करके ले गया था, वहाँ पे गोकू और वेजिटा वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। उस प्लैनेट का नाम रहता है प्लैनेट सोल्क्रा या फिर स्लोक्रा, ऐसा कुछ रहता है, सोका। तो टोरिन सोल का ये वाला जो गोहन रहता है, इसका स्पीड फीड स्ट्रेंथ ये सब बात करें तो भाई एमआई गोगिटा मास्टर अल्ट्रा स्टेट गोगिटा वो आउट क्लास कर सकता है, स्पीड में भी और स्ट्रेंथ में भी, वो भी बहुत ही आराम से, बड़ी आराम से। लेकिन दोस्तों ये हो गया टोरिन सोल वर्जन ऑफ गोहन। लेकिन अभी बात करते हैं कि भाई अभी मैं करंट में बता रहा हूँ, टोरिन सोल को मुझे पसंद था, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ ना आपको, मतलब आपको लगेगा कि भाई मैं एक मूवी देख रहा हूँ, या फिर मतलब इतना डेडली कोरियोग्राफी, इसका इतना डेडली एनिमेशन बनाया गया है कि उसको बोला जाता है अभी तक सबसे बेस्ट 3D एनिमेटेड ड्रैगन बॉल फैन एनिमेशन बताया जाता है। All right, ho. This ends right here, right now. Slicky baby, you're being silly. You and Emo over there don't have the power to beat me. You might as well surrender and let me suck you dry. Did you guys hear something? One, I told you I'm married. Second, We don't think that's the case. bitch.
और दोस्तों उसका क्रिएटर रहता है दाइतो मुदाची और उसी सीरीज का नाम रहता है गोहन वर्स। तो दोस्तों मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो रहता है ना वो सारे के सारे जोक कैरेक्टर्स को एक जगह पे ले गया है वो गोहन वर्स में। और वो गोहन वर्स वहाँ पे मैंने बताया था कि सारा टाइमलाइन जितने भी फैन एनिमेशन है वो सारे के सारे एक टाइमलाइन पे एक मल्टीवर्स पे उन्होंने कवर कर लिया। या फिर कह सकते हो कि उनका मल्टीवर्स, इनका मल्टीवर्स, उनका फैन एनिमेशन, फैन मल्टीवर्स वो सारे के सारे कनेक्टेड है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन पे एप्सिलॉन गोहन था, वो वहाँ से यहाँ पे आ चुका है क्योंकि वो टाइम पेट्रोल है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जैसे कि ईमो गोहन है जो कि सुपर सीजन 2 वाला गोहन, लेकिन वो अभी रेडिकुलसली पावरफुल बन चुका है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है इसमें, नेक्स्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों स्टोरी एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि गोहन काउंसिल नाम का एक उनका ऑफिस रहता है कि सारे इन्फाइनाइट यूनिवर्स के अंदर इन्फाइनाइट वर्जन ऑफ गोकू, गोहन, वेजिटा ये सब रहते हैं। तो उसी हिसाब से गोहन का एक काउंसिल वर्जन रहता है जिसपे क्या होता है कि इन्फाइनाइट गोहन को ढूंढ के एल हरमानो नाम का एक बंदा है जो कि जिरेन का बड़ा भाई है, जो कि एक जोक कैरेक्टर है। वो क्या करता है, वो ढूंढ के सारे गोहन को, सारे वीक गोहन को मार देता है और उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देता है। और दोस्तों एल हरमानो कौन है? एल हरमानो एक स्पेनिश फैन बेस का एक क्रिएशन है। और एल हरमानो मतलब जिरेन का बैक स्टोरी के हिसाब से वो रिलेटेड किया गया है, वो स्पेनिश फैन के द्वारा वो बनाया गया है। और एल हरमानो भाई बहुत ही एरोगेंट है और बहुत ही रिडिकुलसली ओवर पावर कैरेक्टर है। और एल हरमानो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि भाई जैसे कि जिरेन के साथ फाइट करने के लिए गोकू को चाहिए था MUI, उसी तरह से एल हरमानो को फाइट करने के लिए गोहन को चूज किया गया है। और गोहन जो रहता है उसको सुपर सन व्हाइट ज़रूरत है, लेकिन उसी सुपर सन व्हाइट का नाम है एल ब्लैंको, मतलब स्पेनिश में शायद उसको व्हाइट ही बोलते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप देखोगे, अब मैं तो आपको सीरियसली भाई सजेस्ट करूँगा कि भाई इस तरह का फैन एनिमेशन को ना बिल्कुल मतलब दिल से सपोर्ट करो और जरूर से शेयर करो। मस्त चीज़ है क्या, मतलब आप देख के ही मतलब आपको मज़ा आएगा। मतलब एक मतलब वहाँ पे सीरियसनेस आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि ऐसा नहीं, सीरियसनेस भी है लेकिन आपको ऐसे टपोरी बीडू टाइप का लगेगा, है ना। इंग्लिश वर्जन टपोरी बीडू, यो बॉयज, उस टाइप का कुछ। ये तो हो गया दोस्तों ओरिजिन की बात। अभी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोहन कौन है। स्ट्रॉन्गेस्ट गोहन मतलब यहाँ पे सबसे पीक पावर फॉर्म है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ड्रैगन बॉल पे सारे एक कैरेक्टर में सबसे पावरफुल फॉर्म है MUI, उसी तरह से यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है एल ब्लैंको फॉर्म। एल ब्लैंको सिर्फ गोहन ही अचीव करता है और वो सुपर सन व्हाइट की जैसा ही होता है। सबसे टॉप लेवल पे एल ब्लैंको को अचीव करने वाला वो है ग्रैंड प्रिस्ट गोहान। वो क्या करता है कि वो जितने भी यूनिवर्स हैं सारे यूनिवर्स के गोहन को वो ट्रेन करता है एल ब्लैंको अचीव करने के लिए, उनको मास्टरी करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जंग होने वाला है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। एल हरमानो और उसके जो कुछ ग्रुप हैं उनके बीच में वो बहुत बड़ा वार होने वाला है। तो इसीलिए वो बोलता है कि मैं भी रेडी नहीं हूँ, मतलब ग्रैंड प्रिस्ट गोहन भी वो रेडी नहीं है बोल रहे हैं। गोहन वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोहन का मैं बात करूँ तो इसमें ग्रैंड प्रिस्ट गोहन ही आएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी एक फीट में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए। No, she's still alive. Yeah, I only knocked her into, I would say, Disneyland, judging by the strength of my kick. देख लिया, तो आप क्या कहोगे कि भाई उसके एक किक से वो दूसरे मल्टीवर्स में उसको भेज देता है ना, उसके एक किक से। या फिर ड्रैगन बॉल के ही वर्ल्ड में एक डिज्नीलैंड हो, पता है मुझे पता नहीं चला कि भाई हो सकता है कि डिज्नीलैंड एक वर्स हो, है ना, वहाँ पे मिकी माउस ये सब रहता है, गुफी वगैरह हो सकता है। हालांकि ये जोक कैरेक्टर है, कुछ कह नहीं सकते। तो इसी हिसाब से शायद मुझे लगता है कि ये वाला जो गोहन है सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है गोहन वर्स में। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कंक्लूजन के बारे में, जो ये सारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोहन वर्जन में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसमें तो कोई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं भाई सारे के सारे जोक कैरेक्टर है ना। तो आप ही मतलब मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कौन लगेगा। मैं ऐसा मेरे टायरिंग हिसाब से मैं बोलता हूँ कि सबसे ऊपर रहेगा ग्रैंड प्रिस्ट गोहन, क्योंकि वो ऑब्वियसली रहेगा ही वहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है टोरिनसोल गोहन, फिर थर्ड में आता है मेलावाली गोहन, और फिर लास्ट में आता है एनिमी वार गोहन। और एक रिडिकुलस
थ्योरी में बताता हूँ कि हाकाई सिंस को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। हाकाई सिंस को अभी तक ड्रैगन बॉल पे सबसे टॉप लेवल पे कोई भी विलेन जो है वो टच नहीं कर सकता, इतना याद रखना। कोई भी बंदा हाकाई सिंस को सरपास कर ही नहीं सकता, करेगा फ्यूचर में, करेगा भी नहीं, उसका कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब ये गांठ मत लेना। तो इसी हिसाब से अगर मान के चलो कि भाई ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये टोरिन सोल भी ऐसा सोचता है और टोरिन सोल भी ऐसा ही बोलता है कि भाई जो है मतलब मास्टर अल्टरनेट गोजिटा बहुत साल ट्रेनिंग करने के बाद भी वो बोलता है कि मैं हाकाई सिंस वीरसमा को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मतलब वार फाइटिंग कर सकता हूँ मैं भी। उसी तरह से अगर एनिमी वार का गोहन अगर एक हाकाई सिंस को मार सकता है तो मे भी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट गोहन से नीचे, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली। ये एक मेरा थ्योरी है, लेकिन आपको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। हालांकि अभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्दी। चल झूठा, ये कुछ ड्रैगन बॉल से हटके होगा, ठीक है। तो आरियातो गोजाइमासु, बाय बाय।